हाँ बेटे देखो ऐसा है, और हमें करना कोलाइड्स। सरफेस केमिस्ट्री का कोलाइड्स पार्ट है, बिल्कुल शॉर्टकट में 15-20 मिनट के अंदर समझा दे रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी खास करके ये जो टॉपिक है ये जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए, उनके लिए मतलब रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये कि शॉर्ट टाइम में प्रॉपर हो जाएगा रिवीजन। देखो कोलाइड्स जो है हमने जो डिसाइड किया, कोलाइड्स आपको समझाने के बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन स्टडी करा दूंगा इसके अंदर अंडरलाइन। कोलाइड्स देखो ऐसा कि जो पार्टिकल साइज होता है ना उसका 3 साइज होते हैं। एक होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, दूसरा क्या होता है भाई मोर देन 1000 नैनोमीटर। कुछ पार्टिकल्स हैं उसको उसका साइज कितना होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो जो लेस देन 1 नैनोमीटर है उसको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, दिस इज नोन एज ट्रू सोल्यूशन। ऐसे लिख दे रहा हूँ ट्रू सोल्यूशन। और ये क्या होता है आपका दिस इज सस्पेंशन। और इस 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में जो पार्टिकल साइज होता है उस स्टेट को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोलाइड्स। इसका मतलब क्या, देखो हम कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कोलाइड्स। तो कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये डिफरेंस है, आपसे पूछ सकते हैं। देखो कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारा कोलाइड्स का डिफरेंशन हो गया। देखो इसके बाद अब डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्सन मीडियम वो कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, सॉरी ज़्यादा होता है। और डिस्पर्ट फेज क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ कोलाइड विच प्रेजेंट इन लार्ज डिस्पर्सन मीडियम जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। डिस्पर्स फेज क्या होता है, वो आपका लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जस्ट पैरेलल टू सॉल्वेंट कोलाइड्स में डिस्पर्सन मीडियम होता है और जस्ट पैरेलल टू सॉलिड कोलाइड्स में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। ठीक है, अब देखो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स हो सकते हैं। वो कोलाइड्स जिसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम क्या है, एल्कोहल है, हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एल्कोसॉल। अगर बेंजीन है तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजोसॉल। अगर एयर है तो हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल। अगर वाटर है तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज नोन एज हाइड्रोसॉल। ठीक है, तो डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पर हम कुछ कोलाइड्स का नेमिंग ऐसे कर सकते हैं सिंपल। देखो इसके बाद एक कोलाइड्स होता है इमल्सन, जिसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। कोलाइड्स इन विच डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज बोथ आर लिक्विड, दैट इज लिक्विड डिस्पर्सन इज नोन एज इमल्सन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इमल्सन है। अब देखो अब हम कोलाइड्स को क्लासीफाई किए भाई। देखो बेटे ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। देखो यहाँ पर क्या भाई, पहला देखिए 8 टाइप के कोलाइड्स हैं। गैस कोलाइड फॉर्म नहीं होता है। अब जो 8 टाइप के हैं देखो उनका नाम क्या भाई, उनका नाम है इधर से देख सकते हैं आप यहाँ पर, सॉलिड सॉल, एरोसॉल। देखो एरोसॉल है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से जेई में चाहे नीट में क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस होता है। किसी न किसी खास करके जेई में तो किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन रहेगा ये कि मान लो पूछ सकते हैं क्या कि फॉग है, तो फॉग के अंदर डिस्पर्सन मीडियम क्या, डिस्पर्स फेज क्या है। तो फॉग के अंदर क्या बेटे, डिस्पर्सन मीडियम क्या हमारा गैस है, डिस्पर्स फेज क्या लिक्विड है। मान लो पूछ सकते हैं कि विप्ड क्रीम के अंदर डिस्पर्सन उसको किस कैटेगरी का आता है, ये इज नोन एज फोम। डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, डिस्पर्स फेज का तो इसके अंदर गैस होता है। तो आप इस टेबल को लाइटली मत लीजिए, इसको बढ़िया से याद कर जाइएगा। ठीक है, फिर देखो उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। उसके बेसिस पर 2 टाइप के कोलाइड्स हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक को हम हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा तो। ठीक है, तो लायोफिलिक देखो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लायोफिलिक मतलब वाटर या सॉल्वेंट क्या होता है, लविंग होता है। दिस क्या नाम है, कोलाइड्स हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड सॉल्वेंट या टुवर्ड डिस्पर्सन मीडियम, इसमें होता है लेस एफिनिटी होता है। लायोफिलिक कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय मिक्सिंग डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। लायोफिलिक हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्लियर, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं कि लायोफिलिक जो होता है हमारा स्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर है। देखो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, गम, स्टार्च, रबर, जिलेटिन, दिस एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक। मेटल एंड देयर सल्फाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ किसका, लायोफोबिक। ये आप लोग देखोगे इसके अंदर। फिर आपका है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल। देखो इसके अंदर क्या है, ध्यान दो, हम ऐसे कर सकते हैं कि वी नो दैट कि
कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइड्स का जो साइज होता है कितना होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। दूसरे पेज पर करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, देखो कोलाइड्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर। कोलाइड्स देखिए, कोलाइड्स होता है भाई 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज का कोलाइड्स होता है। देयर सम सब्सटेंस हुज पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, देयर सम सब्सटेंस हुज पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो दीज पार्टिकल एक्यूमुलेट एंड कम इनटू दिस रेंज, उसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड्स, दिस इज नोन एज मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड्स। These particles dissociate and come into this range. This is known as MACRO, macro molecular colloids. So देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं which act as normal electrolyte at lower concentration but behave as colloids at higher concentration due to aggregation of ion. ध्यान देना बेटे, very important point to be noted कि ये जो हमें देखो यहाँ पर भी होता है एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, किसका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, न्यूट्रल एटम का, यहाँ किसका होता है, आयंस का होता है। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड। देखो इसमें क्या होता है, दिस, इसके अंदर क्या होता है, जो कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक बॉन्डल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, एंड दे आर जनरली हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। दे वर्क मीन्स एसोसिएटेड कोलाइड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो गया P4 हो गया, S8 हो गया। इसका एग्जांपल क्या होगा, नायलॉन, स्टार्च, सुक्रोज। इसका क्या होगा, एग्जांपल हो गया आपका सोप एंड डिटर्जेंट। इसका एग्जांपल हो गया किसका, एसोसिएटेड का। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस देखो आपको यहाँ पे लिखवाया गया है। इस केस में आप इस पैराग्राफ को प्रॉपर्ली मतलब एक बार देख सकते हो अच्छी तरह से। फिर देखो उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पर क्या है, एक है क्राफ्ट टेम्परेचर, दूसरा क्या है, CMC। क्राफ्ट टेम्परेचर होता है क्या है कि द टेम्परेचर एबव विच, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, द टेम्परेचर एबव विच मिसल्स आर फॉर्म, हम उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, वाई। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि एसोसिएटेड कोलाइड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन। फिर देखो बेटे इसके बाद और हमें करना क्या है, हमें कोलाइड्स को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के देयर सेवरल मेथड्स। ठीक है, एक मेथड आपका क्या है, केमिकल मेथड। इसके अंदर 4 रिएक्शन एनसीईआरटी में है। कौन कौन सी भाई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई, AS2S3 प्लस H2S बनाएगा सल AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड कंबाइंड विद H2S एंड फॉर्म AS2S3। इसमें H2S का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सिंपली। फिर देखो यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन है ये। फिर देखो इसका फिर आपका SO2 चेंजेस टू S, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सिंपल। ये आपको एग्जांपल याद करना सिंपल बेटे, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन मतलब विच आर द फॉलोइंग इज मेथड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो आपको 4 एग्जांपल देकर के पूछ सकते हैं सिंपल। ठीक है, एक देखो उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, क्या इसको बोलते हैं ब्रेडिग आर्क मेथड। इसमें क्या होता है देखिए इस टाइप से, डिस्पर्सन मीडियम वाटर होता है, इसके अंदर हम बेसिकली पहली बात तो ये कि हम बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली मेटालिक कोलाइड्स। ठीक है, तो जिस मेटल का हमें रॉड इसके अंदर लेना होता है, हम क्या करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मेटल रॉड डिजॉल्व ग्रेजुअली इनटू वाटर विच एक्ट एट डिस्पर्सन मीडियम। लेकिन इसका जो सबसे मेन ड्रॉबैक है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी सराउंड कंटेनर विद आइस। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, आइस डाल देते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है, और दिस इज वाटर विच इज डिस्पर्सन मीडियम। और एक आपका दिस इज METALS मेटालिक, ये मेटालिक रॉड होता है। ठीक है, तो मेटालिक रॉड है ये, और वाटर क्या हमारा डिस्पर्सन मीडियम है। बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर मेटालिक कोलाइड्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, इसका हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, ये भी आप उस हिसाब से देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ये। देखो नेक्स्ट बेटे इसका आता है पेप्टाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेप्टाइजेशन पेपर में कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में हो सकता है कि रहे। देखो पेप्टाइजेशन जो होता है ना, अक्सर बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि पेप्टाइजेशन और कोएगुलेशन में। पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोलाइड्स बनाने की टेक्निक है, और व्हाट इज़ कोएगुलेशन, कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट करने की टेक्निक है। देखो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स, मतलब देखो ध्यान दो कि प्रेसिपिटेट टू कोलाइड्स में चेंज करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। और फिर कोलाइडियल सोल्यूशन को चेंज करना किसमें, प्रेसिपिटेट में, बाय एडिंग। देखो दोनों में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, दोनों में क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट।
हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। उसी टाइप से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोलाइडल सोल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोएगुलेशन। क्या कहते हैं इसको हम? कोएगुलेशन। और एक आपका दिस इज पेप्टाइजेशन। ठीक है, देखो इन केस ऑफ पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब एनी ऑफ द आयन ऑनटू इट्स सरफेस विच अल्टीमेटली ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस। छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, फिर फर्दर वो डिवाइड हो जाता है। देखो इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में, FeOH थ्राइस और FeCl3 ये बना सकते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद जो कोलाइड्स हम बनाते हैं हमें उसे करना होता है प्योरीफाई। तो प्योरीफाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। देखो एक पहला क्या आपका यहाँ पर है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है भाई, देखो इस टाइप से हम एक डायलाइजर लेते हैं, सेटअप लेते हैं, इसके अंदर वाटर क्या होता है हमारा, मतलब जो कहते हैं कि वाटर होता है, उसके अंदर हम सेमी SPM का एक बैग लेते हैं, उसके अंदर इम्प्योर कोलाइड डालते हैं। और इम्प्योर कोलाइड्स देखो जो SPM होता है दैट इज़ परमेबल टू इम्प्योरिटी एंड इम्परमेबल टू कोलाइड्स। ठीक है, दैट इज़ परमेबल टू इम्प्योरिटी, इम्परमेबल टू कोलाइड्स। तो इम्प्योरिटी क्या होती है, धीरे धीरे उसके अंदर बाहर आ जाएगी। अगर हम इसी डायलिसिस के अंदर इफ़ यू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो डायलिसिस बिकम फास्ट, मीन्स प्रोसेस टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इफ इट इज कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस डायलिसिस में जो बेसिक डिफरेंस है कि डायलिसिस अगर स्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर डायलिसिस बिकम फास्ट। अब देखो इसके बाद फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटे इस टाइप से हम एक लेते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर जो थोड़ा पोरस होता है, हम इसके ऊपर क्लोराइड डालते हैं, इम्प्योरिटी निकल जाएगी विच इज़ परमेबल टू। अब जो फिल्टर पेपर होता है दैट इज परमेबल टू इम्प्योरिटी, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। उस फिल्टर पेपर का जो पोर्स होता है उसका साइज कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके थ्रू अलॉन्ग विद इम्प्योरिटी देयर इज चांस ऑफ पासिंग सम कोलाइड्स आल्सो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कोलाइडियन। देखो यहाँ लिखा गया है इम्प्रेग्नेटिंग कोलाइडियन, ध्यान दो, साइज कैन बी रिड्यूस बाई इम्प्रेग्नेटिंग कोलाइडियन। अब कोलाइडियन होता है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, इट इज़ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। हमारा क्या होता है, दिस इज कोलाइडियन होता है। ठीक है, तो हम इस मेथड से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। बाकी देखो इसके बाद बेटे अब हमें करना है यहाँ पर क्या, कोलाइडल सोल्यूशन का क्या हमारी प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, या हम उसको बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। चलो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन नोन एज टिंडल इफेक्ट। देखो इसके दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा पेपर में कि विच आर द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर द टिंडल इफेक्ट। तो क्या, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो इसके बाद अब यहाँ पर ये पूछा गया है द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन कोलाइडल डिस्पर्सन, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज, देखो इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, यहाँ देखो ट्रू सोल्यूशन की प्रॉपर्टी जो होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रू सोल्यूशन के अंदर क्या होता है भाई, ट्रू सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है उसके अंदर सेम वॉल्यूम में सेम अमाउंट में ज़्यादा पार्टिकल होंगे। एंड वी नो दैट कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, डजंट डिपेंड्स ऑन नेचर। तो इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोलिजन बिटवीन, ध्यान देना, इट इज़ ड्यू टू
अनबैलेंस्ड, यहाँ लिखा गया अंडरलाइन क्या हो, दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द कोलाइड बट ऑन डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी, स्मॉलर साइज स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्ट इज द मोशन। मतलब इसका मतलब क्या कि जितना छोटा पार्टिकल होगा और विस्कोसिटी जितनी कम होगी, मूवमेंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोलिजन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज पार्टिकल। देखो इसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये समझ लीजिए, वो है कि डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल पर देखो चार्ज होता है और चार्ज डेवलप होने के 2-3 रीजन हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है कि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, और दूसरा क्या होता है, रबिंग बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। तो हम देखो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस देखते हैं। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। ये पोर्शन बेटे मान लो सपोज दैट ये के आई का कोई सोल्यूशन है, के आई का कोई सोल्यूशन है, दिस इज के आई, ये क्या है, ये के आई है। ठीक है, हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, AgNO3। क्या डाल रहे हैं, AgNO3। तो देखो इसमें क्या होगा, AgI तो फॉर्म होगा, AgI फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब ध्यान दो, ये जो डिस्पर्सन मीडियम है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, 10 मोल है, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए 10 मोल हैं, और ये फॉर एग्जांपल 20 मोल है। ठीक है, डिस्पर्स फेज कम होगा, ये हम इसको मान लो 5 मोल मान के चलते हैं, कितना है, 5 मोल। तो इसका मतलब क्या है, इस डिस्पर्सन मीडियम का 5 मोल इसके 5 मोल से कंबाइन करके 5 मोल क्या बना लेगा, AgI बना लेगा। और उसके बाद इस AgI के अराउंड 5 मोल्स हमारे I माइनस क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। मीन्स ये क्या बन गया हमारा, दिस इज नेगेटिव कोलाइड्स। ये क्या बन गया आपका, नेगेटिव कोलाइड्स। और यहाँ पर जो K प्लस होगा वो इधर माइग्रेट करेगा, देखो इस टाइप से। तो ये जो हमारा है, दिस इज फिक्स्ड लेयर, हम क्या बोलते हैं इसको, दिस इज फिक्स्ड लेयर। और ये क्या है, दिस इज माइग्रेटिंग लेयर, दिस इज माइग्रेटिंग लेयर। और ये हमारा क्या बनेगा, दिस नेगेटिव कोलाइड्स। क्या बनेगा, नेगेटिव कोलाइड। मतलब देखो डिस्पर्सन मीडियम से जो चार्ज आएगा कोलाइड्स के अंदर, कोलाइडल पार्टिकल पर वही चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर। तो AgI और I माइनस ये हमारा क्या बन गया, देखो ये पूरा का पूरा, दिस एंटायर इज नेगेटिव कोलाइड्स। इस नेगेटिव कोलाइड हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव कोलाइड्स। ठीक है, अब इसमें अब इस नेगेटिव कोलाइड्स और जो K प्लस है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, हम इसी को क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज जेटा पोटेंशियल, ZETA, जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या है, इसी टाइप से मान लो अगर हम यहाँ पे डालते हैं इस टाइप, देखिए वैसे सपोज एट यहाँ पर क्या भाई, हमने इसके अंदर क्या ऐड की लिया, फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हमने मिक्स किया क्या इसके अंदर, KI। अब ध्यान दो, जो यहाँ पर अब AgI यहाँ भी बनेगा, लेकिन इस केस में दिस AgI इज सराउंडेड बाई Ag प्लस एंड NO3 माइग्रेट टूवर्ड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड्स। तो अब हमारा देखो ये क्या हो गया, दिस इज फिक्स्ड लेयर, दिस इज माइग्रेटिंग लेयर, दिस इज पॉजिटिव कोलाइड्स, और इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज, यहाँ पर भी क्या बनेगा, जेटा पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर बनेगा क्या, जेटा पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। देखो इसके बेसिस पर आपको 2-4 कोलाइड्स के चार्ज वार्ज याद होना चाहिए थोड़ा सा। देखो जैसे पॉजिटिव कोलाइड्स हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया, बेसिक डाई स्टफ, मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन, TiO2 हमारे क्या हैं, दे आर पॉजिटिव कोलाइड्स। नेगेटिव में हमारा क्या हो गया, कॉपर, जो मेटालिक कोलाइड्स हैं दे आर नेगेटिव बेसिकली, क्या नाम है, मेटालिक सल्फाइड, AS2S3, एसिड डाई, कॉन्गोरेट, गम, स्टार्च, रबर, जिलेटिन हमारे क्या नेगेटिव कोलाइड्स। अब ध्यान दो, अब बेटे ऐसा है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कोलाइडल पार्टिकल पर क्या होता है, चार्ज होता है। तो भैया अगर चार्ज है तो उस केस में अगर हम कोलाइडल पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसमें क्या होगा, माइग्रेशन होगा। देखो इस टाइप से। अब ध्यान दो, अगर मान लो ये कोई U टाइप की ट्यूब है, ऐसे U टाइप की ट्यूब है जिसके अंदर में क्या फिल कर रखा है, इसके अंदर में फिल कर रखा है क्या,
कोलाइड्स। क्या फिल कर रखा है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट हैं, कैथोड एनोड लगा दिया गया सिंपली। देखो ध्यान से, हम अगर इसके अंदर क्या डालते हैं, कोलाइड डाल करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, अगर कोलाइडियल सोल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दे माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर होगा पॉजिटिव चार्ज दे माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड इफ दे हैव नेगेटिव चार्ज दे माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स फिनोमेना ऑफ माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस को बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्ड फेज, बेटे ध्यान देना, दोनों माइग्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस तो सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम माइग्रेट करेगा, डिस्पर्ड फेज माइग्रेट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि फिनोमेना ऑफ माइग्रेशन ऑफ dispersion medium particle only and not of dispersed phase under the influence of electric field is known electroosmosis। ठीक है, देखो इसके बाद फिर हमारा हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब फिर देखो कोएगुलेशन, बेटे देखिए होता क्या भाई कोएगुलेशन, हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोलाइडियल सोल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोएगुलेशन। उसको बोलते हैं कोएगुलेशन बोलते हैं, जहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब ध्यान दो दूसरी चीज़ देखिए, अब यहाँ पर कोएगुलेशन वैल्यू क्या है और कोएगुलेशन पावर क्या है। देखो जैसे मान लो बेटी हम यहाँ पर कह रहे हैं इस टाइप से, अगर ये कोई कोलाइड्स है, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉजिटिव कोलाइड्स है, पॉजिटिव कोलाइड्स है, हमने मान लो उसी के दो अमाउंट यूज़ की, पॉजिटिव कोलाइड्स ये भी फॉर एग्जांपल दो जगह हमने लिया, फॉर एग्जांपल इसका लिया क्या 10 ग्राम, ये भी लिया क्या 10 ग्राम लिया गया। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव कोलाइड्स। एक इलेक्ट्रोलाइट P है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट Q है, जो दोनों क्या कर इसको कोगुलेट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका P, दूसरा क्या है Q। सपोज दैट P का 2 ग्राम इसको कर दे रहा है कोगुलेट और Q का 5 ग्राम कर रहा है कोगुलेट। पावर किसका ज़्यादा हो गया, P का। वैल्यू किसकी ज़्यादा हो गई, Q की। इसका लार्ज अमाउंट यूज हो रहा है तो इसका पावर कम हो गया, इसका कम अमाउंट यूज है उसी काम की, इसका पावर ज़्यादा हो गया, और जिसका पावर ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हो गई सिंपली। तो अब यहाँ पर कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन ध्यान देना, अक्सर पूछते हैं पावर और वैल्यू में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कोएगुलेशन पावर है, मान लो कोएगुलेशन पावर, तो क्या है कि कोएगुलेशन पावर क्या होता है भाई, कोएगुलेशन वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और व्हाट इज कोएगुलेशन वैल्यू, व्हाट इज कोएगुलेशन वैल्यू, तो हम क्या लिखते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू जस्ट कोएगुलेट ए पर्टिकुलर कोलाइड इज नोन एज कोएगुलेशन वैल्यू। जितना वैल्यू ज़्यादा होगा पावर उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देखो इसके बाद कोएगुलेशन कैन बी डन बाई, देखो 2-4 मेथड हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब आपसे जैसे 4 ऑप्शन में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज, बाय बॉइलिंग, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, बार बार डायलिसिस करने से, और बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं। देखो फिर इसका बेटी आ जाइए यहाँ पर। अब है आपका नेक्स्ट हार्डी-सुल्ज रूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। कोलाइड, जहाँ कोलाइड्स है वहाँ हार्डी-सुल्ज रूल बेटे पक्का आना ही आना है, ये समझिए, मान के चलिए। हार्डी-सुल्ज रूल जो होता है ये देखिए, हार्डी-सुल्ज रूल में हार्डी-सुल्ज रूल HARDY, हार्डी SCHUL, हार्डी-सुल्ज रूल। ठीक है, ये क्या होता है भाई, देखिए इसमें क्या पहला पॉइंट क्या है कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट टू दैट ऑफ कोलाइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कोएगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि मान लो अगर कोई कोलाइड्स पॉजिटिव है तो भैया ये तो क्लियर हो गया कि इसको निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ही करेगा कोएगुलेट। ये ध्यान दीजिए, अगर कोई कोलाइड्स पॉजिटिव है तो उसको करेगा कोएगुलेट निगेटिव कोलाइड्स। अगर कोई कोएगुलेट नेगेटिव है तो इट कैन बी कोएगुलेटेड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट। अब दूसरी चीज़, उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोएगुलेशन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि FeOH थ्राइस है, FeOH थ्राइस है, ये हमारा क्या पॉजिटिव कोलाइड्स है, तो इसका कोएगुलेशन ये कर सकता है, इसका कोएगुलेशन ये कर सकता है, इसका कोएगुलेशन ये कर सकता है, और इसका कोएगुलेशन क्या है FeCN6 पर
देखो सभी लोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर नेगेटिव कोलाइड्स, ऑल आर नेगेटिव। लेकिन सबसे फास्ट अगर हम सेम अमाउंट लेके चलते हैं तो सबसे फास्ट कौन करेगा, FeCN6 पर -4, फिर PO3, देखो इस टाइप से सिंपल ही। तो दिस इज पावर। दूसरा मान हम कहते हैं कि AS2H3, ये हमारा क्या नेगेटिव कोलाइड्स है, नेगेटिव कोलाइड्स है। तो कोएगुलेशन ऑफ दिस कोलाइड इज डन बाय Na+, फिर Ca+2, फिर Al3+, Ce4+, पर पावर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, सिंपली। दिस इज हार्डी-सूज रूल। इसके बाद बच्चे आता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, PROTECTIV, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, देखो कोलाइड्स विच प्रोटेक्ट कोएगुलेशन ऑफ अदर कोलाइड्स इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। कोलाइड्स विच प्रोटेक्ट कोएगुलेशन ऑफ, देखो जनरली जो लायोफिलिक होते हैं ना, LYO, लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। दे प्रोटेक्ट लायोफोबिक, जैसे मान लो हमारा क्या है, ये कोई सपोजेड लायोफोबिक सॉल है, ये लायोफोबिक सॉल है, तो लायोफिलिक क्या करेंगे, इसके अराउंड एक लेयर बना लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आने से क्या करेंगे, इसको बचाएंगे। ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे प्रोटेक्ट लायोफोबिक बाय फॉर्मिंग शीथ अराउंड लायोफोबिक एंड प्रोटेक्ट दैम इन टू कम इन कंटेक्ट विद कोएगुलेशन। देखो, और दूसरी चीज़ एक और कि वाई लायोफिलिक कोलाइड्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, हम क्या लिखेंगे, बिकॉज दे आर हाईली सॉल्वेटेड, दे आर हाईली सॉल्वेटेड। इतना करना हमें किसमें, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, कोएगुलेशन और लायोफोबिक कोलाइड्स। पूछ सकते हैं कि विच कैन बी कोएगुलेटेड, लायोफिलिक, लायोफोबिक, बोथ, नन, तो कौन सा लायोफोबिक कैन बी कोएगुलेटेड, और लायोफोबिक का जो कोएगुलेशन होता है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय लायोफिलिक। ठीक है। अब आइए भाई इमल्सन, हम कहते हैं क्या, इमल्सन क्या होता है, इमल्सन है लिक्विड लिक्विड डिस्पर्सन, लिक्विड लिक्विड डिस्पर्सन कॉल्ड इमल्सन। इमल्सन के अंदर देखो क्या डिस्पर्सन मीडियम है, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, और ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करेंगे। इमल्सीफाइंग एजेंट फॉर्म इंटरफेसियल लेयर बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है, इमल्सन हमारा दो टाइप का होता है, इमल्सन इज ऑफ टू टाइप। एक होता है हमारा क्या, इमल्सन इज ऑफ टू टाइप, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। देखो इमल्सन जो होता है वो टू टाइप का है, दो टाइप का भी। पहला क्या भाई, ऑयल इन वाटर, इसको हम क्या लिखते हैं, WO, ऑयल इन वाटर। इमल्सन ऑफ टू टाइप, ऑयल इन वाटर। ठीक है। इसमें हमारा क्या हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया बेटे। दूसरा होता भाई क्या, वाटर इन ऑयल होता है, हम क्या लिखते हैं उसको, WO लिखते हैं इसको। ठीक है। वाटर इन ऑयल होता है, ये क्या हो गया आपका, क्रीम हो गया, बटर हो गया। अब देखो जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज है, इसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कौन कराता है, ये ध्यान दो। हमारा डिस्पर्स फेज हो गया और ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट विच स्टेबलाइज द इमल्सन। अब वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर के अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल, देखो वाटर इन ऑयल इमल्सन आर स्टेबलाइज बाय प्रोटीन, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, एंड वाटर इन ऑयल स्टेबलाइज बाय हैवी मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैक, इससे स्टेबलाइज करते हैं। अब फिर देखो उसके बाद अगर बाई चांस इमल्सन की ये लेयर जो इमल्सीफाइंग एजेंट क्रिएट करता है अगर ब्रेक हो जाए तो इमल्सन कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, हम उसी को बोलते हैं डीमल्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्सन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन कैन बी डन बाई, कैसे कैसे भाई, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसके इसमें क्या होता है, एक लेयर दूसरे से क्या होती है, ब्रेक होकर अलग हो जाती है। फिर देखिए इसके बाद कुछ कोलाइड्स की एप्लीकेशंस हैं, ध्यान दो बेटे। जैसे मान लो क्या है, पूछा गया ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। फिर पूछ सकते हैं मान लो यहाँ पर क्या, ब्लड, देखिए मान लो हम कहते हैं क्या कि
ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस व्हेन इट कम इन कंटेक्ट विद एलम। तो एलम क्या होता है हमारा, एलम जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, ब्लड क्या होता है कोलाइट्स होता है। जैसे ही एलम ब्लड के कंटेक्ट में आएगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। फिर देखो उसके बाद क्या हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखो मान लो ये रिवर वाटर है, ये रिवर वाटर है, ये मान लो सी वाटर है और यहाँ पर कोई रिवर वाटर आकर के मिल रही है। तो रिवर वाटर जो होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज कोलाइड्स इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर डिस्पर्स फेज इज सैंड पार्टिकल। When river water come in contact with sea water which contain electrolyte like NaCl, MgCl2 etc. River water when come in contact with sea water, electrolyte present in river water coagulate sea water and deltas are formed। उसके इसमें डेल्टा फॉर्म होता है। देखो इसका एक और आपका है क्वार्टल स्मोक प्रेसिपिटेटर होता है। ये किस पर वर्क करता है, ये वर्क करता है एडजॉर्प्शन पर। हम करते हैं क्या, देखो इसके अंदर एक हाईली चार्ज इलेक्ट्रोड डालते हैं जो कि 30,000 वोल्ट का या उससे ज़्यादा इसका वोल्टेज होता है। और इसके बाद जो स्मोक यहाँ से निकलेगी वो जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या होगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। दैट स्मोक फाइनली बिकम फ्री फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकुलेट। देखो इस टाइप से ये मान लो क्वार्टल स्मोक प्रेसिपिटेटर है, ये क्वार्टल स्मोक प्रेसिपिटेटर है। यहाँ से स्मोक निकल रहा है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड है ये। तो जो स्मोक के अंदर जो पार्टिकुलेट्स हैं दे गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। मीन्स क्वार्टल स्मोक प्रेसिपिटेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसके ये ठीक है। बाकी देखो इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या भाई प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज़ होता है, किसका, कोलाइड्स का। ठीक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं दे गेट कोएगुलेटेड। मेडिसिन में देखो यहाँ पर क्या भाई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अर्गिरॉल ये सिल्वर सॉल्ट यूज एज आई लोशन, कोलाइडियल एंटीमनी यूज इन कालाजार, कोलाइडियल गोल्ड यूज इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इमल्सन यूज इन स्टमक डिसऑर्डर। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि वाई कोलाइडियल मेडिसिन आर मोर इफेक्टेड बिकॉज दे आर हाईली एसिमुलेटेड भी आर। ठीक है, और बाकी देखो कुछ और है, टैनिंग। टैनिंग जो होता है टैनिंग लेदर हार्डनिंग ऑफ एनिमल हाइड विद द हेल्प ऑफ कोएगुलेशन बाई यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जनरली क्या होता है क्रोमियम सॉल्ट होता है, उसी को हम टैनिन बोलते हैं। और प्रोसेस इज नोन एज टैनिंग, प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग। और इलेक्ट्रोलाइट यूज है उसी को बोलते हैं टैनिन। देखो इन सबको आप देख लोगे इस टाइप से। और लेटेक्स इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल विच आर नेगेटिवली चार्ज। रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स। देखो इस टाइप से। टी बेटे आपका था, इसको देखो शॉर्टकट में आप इस टाइप से रिवाइज कर सकते हो। और आगे फिर आपको ऐसे वीडियो आते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। चलिए ऑल द बेस्ट।